वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से चैप्टर 6 का लेखक परिचय। पहले हम पार्ट 6 के लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई पार्ट 6 का जो लेखक हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई द्वारा ये लिखा गया निबंध है। निबंध कैसा है ये छात्रों? व्यंग्यपूर्ण। व्यंग्य मीन हास्यप्रद। तो हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हरिशंकर परसाई जी थे, वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के में कोई एक गांव जमानी नाम का गांव था, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने विश्वविद्यालय में जो ग्रेजुएशन किया था वो नागपुर से किया था। एमए विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय होता है मीन एमए, पहले विद्यालय फिर महाविद्यालय फिर विश्वविद्यालय, है ना। तो कॉलेज की पढ़ाई, उसके बाद एमए करने के कुछ दिनों तक अध्यापन किया उन्होंने। और 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। मीन किसी के अधीन नहीं लिखते थे वो। नहीं तो पहले जो थे कवि जो थे लेखक जो थे वह राजाओं के लिए लिखते थे, परंतु इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। इनकी पत्रिका का नाम है वसुधा, जो कि जबलपुर से निकाली थी। वहाँ पर प्रेस होती होगी वहाँ पर, तो वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना रही। हिंदी संसार में काफ़ी सराहना रही। यहाँ पर ई की मात्रा रॉन्ग है। सराहना होता है किसी की तारीफ़ करना। उसकी बहुत तारीफ़ हुई। किसकी? वसुधा नामक पत्रिका की। सन 1995 में उनका निधन हो गया। निधन मीन डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी? हरिशंकर परसाई जी की। हिंदी के व्यंग्य मीन हास्यप्रद लेखों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी का अर्थ होता है मुख्य या फिर श्रेष्ठ, कि उनका नाम सबसे पहले आता है व्यंग्य हास्यकारों में से। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे जानते हैं इनके बारे में। ये है उनकी पिक्चर, फोटो हरिशंकर परसाई जी की। प्रेमचंद के अब फटे जूते। अब हरिशंकर परसाई जी ने कौन सा निबंध लिखा है? प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी मीन अंदर की आवाज़ सामाजिक दृष्टि का विवेचन मीन डेलिब्रेशन करते हुए आज की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता होता है मीन मौके का फ़ायदा उठाने वाली प्रवृत्ति है। आजकल की सोच जो है वह मौके का मीन अवसर का फ़ायदा उठाने वाली है। तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है मीन हंसने के लिए उसने ऐसा कहा है। किसने? हरिशंकर परसाई जी ने। तो अब आइए जानते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। प्रेमचंद के फटे जूते कहानी का सारांश। कहानी नहीं है छात्रों, ये निबंध है। ये हास्यप्रद निबंध है उनका। निबंध
ऐसे, है ना, हंसने वाला। तो जानते हैं इसकी कहानी कुछ, उन सारांश आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पूरा पढ़ लेना, उसमें से कुछ पार्ट लिया गया है, मीन छोटा करके, सारांश मीन छोटे अंश के रूप में मैंने यहाँ कहानी बताई है। परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी है। बहुत दुबले हैं, दुबले मीन थिन, पतले, दुबले पतले बोलते हैं ना हम, कि बहुत पतला हो, मोटा नहीं होता आदमी। चेहरा बैठा हुआ, हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वह निर्धनता में जी रहे हैं। कैनवास के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंद नहीं पा रहे हैं। मीन जब वो जूते फट गए हैं तो वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वह बंद नहीं हो पा रहे हैं। और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं, और जो बाएं पैर में जूता पहना है उसकी उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि उनकी प्रेमचंद इसमें उनकी मीन प्रेमचंद के बारे में इसमें ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे। तो छात्रों, यहाँ पर आप चाहे प्रेमचंद जी के प्रेमचंद कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये तो हरिशंकर परसाई ने उनके ऊपर निबंध लिखा है ना, ये प्रेमचंद नहीं है लिख रहे हैं, उन्होंने, किसने, हरिशंकर परसाई ने। तो प्रेमचंद तो बस जो आज आप बीती मीन जीव जो भी लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं आजकल, उन सब के बारे में इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, नाटकों, उपन्यासों के माध्यम से बताया है, जान डाल दी है एक। ऐसे लगता है कि अभी की बात हो रही है। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, कमाता उन्हें थोड़ा भी दिखावा करना जो था पसंद नहीं था। उनके घर की तथा बाहर की ज़िंदगी एक सी ही रही है। प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, फोटो में दिख रही है तथा वास्तविक स्थिति में नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चितता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। मीन निश्चिंत हैं, मीन कोई फिक्र नहीं है, और लापरवाह होकर वो फ़ोटो में बैठे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि मेरे जूते फटे हुए हैं या ये वो सोच रहे, नहीं, वो एक निश्चिंतता सा लापरवाही से फ़ोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। किस में विश्वास रखते थे? वे सादा जीवन उच्च विचार में। अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। फिर प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है। सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। और उनके हरिशंकर परसाई के मन में प्रेमचंद जी के बारे में अलग अलग विचार आ रहे हैं कि उन्होंने फ़ोटो खिंचवाते समय भी नए जूते क्यों नहीं पहने। शायद उनकी पत्नी ने, ये सोच ही रहा है लेखक पूरा, अपने हरिशंकर परसाई जी यहाँ पर सोच ही रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फ़ोटो खिंचा लिया, क्योंकि होगा, वह सोच रहे हैं कि क्या पता उनको फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं था, तो उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा कि, और प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं। हरिशंकर परसाई जी किसकी दशा पर रोना चाहते हैं? दुर्दशा पर, प्रेमचंद जी की। उनके दर्द भरे व्यंग्य ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु ठीक है, मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फटा हुआ है, परंतु फिर भी मैं पर्दे पर, मीन जब भी मैं कोई फ़ोटो खिंचवाता हूँ
तो मैं ध्यान रखता हूँ कि अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की जिनके भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित है। लेखक जो है वो प्रेमचंद की फ़ोटो को देख रहे हैं और उनकी मुस्कान पर को देखकर ही आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है। सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। कोई हादसा हो गया, होरी का गोदान हो गया। मीन यहाँ पर करैक्टर का नाम है, यहाँ पर होरी गोदान नामक उपन्यास है, वो आगे आप पढ़ेंगे बड़ी क्लास में, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग उपन्यास है प्रेमचंद जी का। हल्कू उसमें किसान के खेत को नील गायों ने क्या लिया है। हल्कू वहाँ पर किसान का नाम है हल्कू, और खेत को नील गायों ने क्या लिया है। माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बैठकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है, जिससे कि उनका जूता घिस गया है। अब वो अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं हरिशंकर परसाई जी के, वो सारे व्यक्त कर रहा है। किसके लिए? प्रेमचंद के लिए। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कबीर कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। उनको एक और घटना याद आती है कि जो भक्त कवि संत कबीर दास जी रहे हैं या कुंभन दास जी रहे हैं, उनके जूते भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। अचानक लेखक को समझ प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। वो बोलता है कि ऐसे नहीं, चक्कर काटने से नहीं फटा होगा उनका जूता। कैसे? जैसे हम चलते चलते ठोकरें मारते हैं पत्थर, तो आपके भी कई बार फटे हुए होते हैं जूते, तो उसी प्रकार आगे से फट जाते हैं ना जब हम ठोकर मारते हैं किसी चीज़ को, तो उसी प्रकार ये भी सोच रहा है। हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी के बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेमचंद जी के जूते जो हैं ऐसे नहीं फटे होंगे, वो कहीं ठोकर मारते मारते फटे होंगे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। किसको? प्रेमचंद जी को समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। ये उनके उपन्यास के बारे में बात की गई है। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है। जमीन कोई घृणा करने योग्य, जेलसी जैसे जेलसी हो रही है, उसको जेलसी हो रही है, घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकर मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। फिर भी उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। अब ये उपन्यास आपको निबंध ये पढ़कर पता नहीं हंसी आई होगी कि नहीं, पर जब तक हम शब्दों की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक हमें हंसी नहीं आएगी। ठीक है हास्य व्यंग्य निबंध है ये हरिशंकर परसाई जी का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ने एक वीडियो और डाला है, वहाँ पर MCQ प्रश्न डाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपके MCQ भी बन सकते हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना।